जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कक्षा 10 के लिए। आज हमारी ये जो वीडियो है कक्षा 10 के लिए है। और कक्षा 10 में जैसे मैथ में एक चैप्टर है ना कि मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब है कि जैसे आयतन, हमें गोले का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है ये जो घन होता है घन का आयतन निकालना है। फिर उन सब में हमें रिलेशन लेके चलना है कि ये होता कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये रिलेटेड है, जैसे एरिया से रिलेटेड है। फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए। हाँ, तो फ्रेंड्स आज का जो चैप्टर हमारा रिलेटेड है ये है क्षेत्रफल से संबंधित। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे इसमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे अ, अब देखेंगे इसमें जैसे जितना सवाल होगा, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, चार सवाल, अच्छे से देखो। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। टाइम भले ज़्यादा लगे, एक वीडियो में दो ही सवाल तीन ही सवाल होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सबको समझ में एकदम अच्छे से आना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अगर आप सबके पास किताब है, किताब तो उसे मेनली सबके पास होगी, तो एक बार क्या करिए, किताब में सवाल को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए और एक बार कोशिश करिए कि अपने मन से सवाल लगाइए। अगर आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए फिर वीडियो को रोके रहिए, फिर आराम से देखिए इसको, ये कैसे लगाया जाता है। तो आइए हम लोग पहले किताब लेके पढ़ते हैं, फिर किताब से सवाल बताएंगे, यहीं पे चित्र बनाएंगे, यहीं पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की एक किताब है, मेरे पास तो नहीं, मैं बच्चों से मांग के लाया हूँ आप सबको बस वीडियो बनाने के लिए। तो आइए पहले किताब पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, कह रहा है कि अब ध्यान से सुनना, उसके बाद सवाल को समझना है। कह रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, प्रत्येक का सॉरी आयतन, प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनके संलग्न फलकों को मिलाकर क्या किया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। अब करें कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या होता है। तो सवाल तो सब लोग समझ गए, अब समझाते हैं। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है कि दो हमारे पास घन है, सबसे पहले दो घन बनाते हैं। देखिए, दो हमारे पास घन है, घन का मतलब होता है क्यूब। तो दो घन है, दोनों जैसे एक घन ये है, एक घन ये है, दोनों को एकदम सटा के रखा गया है। जब दोनों को सटा के रखेंगे तो ये एक घनाभ बन जाएगा। जैसे जितना ये लंबा होगा इतना लंबा ये भी होगा, दोनों को सटा देंगे तो इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। तो आइए दोनों घनाभों को हम पहले सटा के रखते हैं। तो चित्र को ध्यान से समझना है। इसे सपोज करना हमें ये है कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो दिक्कत नहीं है। ये एक घनाभ हमारा ये है, रफली फिगर वैसे बनाना है। ये एक घनाभ है। उसके बाद फ्रेंड्स इसी में, अब ये तो एक घनाभ, अब एक दूसरा घनाभ है जो इसी से सटा के रखा गया है, यानी हम रख देते हैं, आप लोग देखिए। जैसे ये एक और क्या है, घनाभ। ये पता नहीं कैसे बनेगा, ठीक है देखते हैं। ये बन गया। इन दोनों घनाभों को क्या, जैसे ये पहला घनाभ है, ये है दूसरा। अब इन दोनों घनाभों को जैसे सटा के रखा गया। इसके संलग्न फलक का क्या मतलब होता है, संलग्न का मतलब होता है कि जो दोनों किनारे इसके सटे हैं इसको बोलते हैं संलग्न। संलग्न का मतलब हो जो साथ साथ लगे हों, संलग्न का मतलब जो साथ साथ लगे हों। आइए देखते हैं। अच्छा, अब कह रहा है कि जो एक आयतन मतलब एक घन है, यानी या तो पहला वाला घन ले लें या तो दूसरा वाला ले लें। तो हम आइए लेके चलते हैं पहला पहला घन, यानी पहला नंबर वाला। अब कह रहा है कि जो पहला, अच्छा, जितना पहले का आयतन है इतना आयतन दूसरे का भी है। जितना आयतन पहले घन का इतना आयतन दूसरे घन का भी है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों घन जो है समान है, दोनों घन क्या है, समान है। तो जितना आयतन इसका होगा इतना इसका, और इसका आयतन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है,
यहाँ पे दो, हाँ ठीक है। इसका आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे घन का आयतन क्या होता है, उसका फार्मूला। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है मतलब भुजा क्यूब। भुजा अगर हम इसको मान लें, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा क्या है, ए। तो फ्रेंड्स, घन की एक खासियत होती है कि घन की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जो ऊंचाई, सब बराबर होती है। यानी घन में क्या होता है कि घन की लंबाई बराबर होती है चौड़ाई के, चौड़ाई बराबर होती है ऊंचाई की। यानी इसमें इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो घन का आयतन, घन का आयतन हमारे पास होता है भुजा क्यूब। भुजा को अगर हम ए माने हैं तो इसका मतलब ए क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो हम भुजा को ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए गुणे ए, यानी ए क्यूब। लिख देते हैं ए क्यूब। हमारे पास हो गया ए क्यूब घन का है आयतन। अब जो ए क्यूब है इसका ये है आयतन। आयतन हमें दिया है, आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमें दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिए हमें आयतन। अगर हमें ये आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और ये हमारे पास है फार्मूला, इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे ये ए बराबर हो जाएगा, ये 3 बार होगा जैसे अंडर रूट में। जैसे अगर कहीं पे स्क्वायर रहता है तो हम लिखते हैं 2 बार। लेकिन अंडर रूट, जैसे सुने, जैसे अगर कहीं पे स्क्वायर है तो वहां पे उन चीजों को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे जो 2 बार जोड़े में रहती हैं। और अगर यहाँ पे जैसे क्यूब है तो हम अंडर रूट के अंदर से वो चीज बाहर निकाल लेंगे जो 3 बार जोड़ा जिसका बना हो। जिसका जोड़ा कितनी बार बना हो, 3 बार, तो हम उन चीजों को निकाल लेंगे बाहर। तो आइए निकालते हैं। हाँ, 64 को क्या लिखेंगे, 64 को लिख दें 4 गुणे 4 और गुणे 4, माने 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब ये क्यूब है इसलिए 3 3 का जोड़ा बन गया, यानी ए बराबर हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ये बराबर आया है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहली चीज है। अच्छा, अगर ए बराबर 4 सेंटीमीटर आया है, अब ये क्या आया है, ए का मान, और ये घन की है ऊंचाई, ये है 4, ये कितना है, 4। तो अगर इसकी ऊंचाई 4 है तो इसकी लंबाई भी 4 होगी, सॉरी, इसकी ऊंचाई 4 है तो इसकी जो चौड़ाई है ये भी 4 होगी। अब जो इसकी लंबाई है यानी यहाँ से यहाँ तक, ये ये भी है 4, उसके बाद ये भी है 4, ये भी है 4। क्योंकि 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, क्योंकि घन की ना ये क्वालिटी होती है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा क्या होती है, बराबर। तो ये हो गई इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है और जो इसकी चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है ये बराबर है 4। कितना बराबर है, 4 सेंटीमीटर। ये बराबर है 4 सेंटीमीटर, ये हमें अच्छे से पता है। अच्छा, अब अगर हम, ये तो एक की है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कह रहा है कि किताब में कह रहा है कि दोनों घनों को मिलाकर एक, मतलब दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ी आकृति बना दी जाती है। यानी अब जैसे इन दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ी आकृति, और अब हम इस पूरे आकृति को गिनेंगे। अब हम ये सोचेंगे कि लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक है, लंबाई पूरी यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा मान के चलेंगे कि ये पूरा अब एक ही में हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, जब एक ही में हो गया तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। यानी अगर पूरी लंबाई की बात करें तो 4 + 4 बराबर 8, बराबर क्या हो गया, 8। यानी लंबाई बराबर हो गया 8। उसके बाद अगर हम बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जितना एक की उतना दोनों की, यानी चौड़ाई इसकी कितनी है, 4 ही है। यानी बी बराबर है 4। ठीक है। अगर हम बात करें ऊंचाई की, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी 4 ही है। ऊंचाई कितनी है, 4। तो इसका मतलब यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 4, मतलब एच बराबर 4। ये सेंटीमीटर में, आप लोग सब समझ जाना, ये है सेंटीमीटर में। तो मतलब लंबाई, सिर्फ इसकी लंबाई 4 + 4, मतलब पूरे, अब दोनों को मिला करके जो एक नया हमारे पास बना है बॉक्स, वो घनाभ है। मतलब इसकी पूरी, ये जो क्या बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है। जो मतलब लंबा रहता है उसी को तो लंबाई बोलते हैं। ये लंबाई है, बाकी चौड़ाई ऊंचाई इसकी हमेशा बराबर रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखो, हमारे पास नया मान, नई वैल्यू ये वाली आई है। यानी हमें क्या करना है कि अब अगर कहीं पे हम लंबाई लेंगे तो 8 लेंगे, चौड़ाई लेंगे तो 4 लेंगे, और ऊंचाई लेंगे तो 4 लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आया इसका नया मान। अब हम आइए आते हैं कि मतलब हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है कि अब ये जो हमारे पास नया फिगर, नई आकृति बन के आई है ना, इसका हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र, एक मिनट देख लें। ठीक है। वक्र पृष्ठीय का है या संपूर्ण पृष्ठीय का है, घनाभ में एक ही बात है, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय नहीं है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। अच्छा, कुछ चीजें और जान लीजिए, आगे चलते देखिए। अगर कहीं पर, देखिए फ्रेंड्स, शॉर्टकट में अगर हमें कहीं पर लिखना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे अगर हमें घन का या घनाभ का या बेलन का या किसी का अगर लिखना होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम उसको लिखेंगे टी एस ए, मतलब शॉर्टकट में उसको लिखेंगे टी एस ए, उसको लिखेंगे टी एस ए। टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा बड़ा हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम होती है, उसके बाद वीडियो भी बड़ा हो जाएगा लिखने में, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, देखिए। टी एस ए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। आराम आराम से पढ़ेंगे, आराम चलेंगे, भी बहुत टाइम है, कोई दिक्कत और घबराने वाली बात इसमें नहीं है, बस देखना है, पढ़ना है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग लिखेंगे टी एस ए। अगर कहीं पर हमको लिखना हुआ, मान लीजिए कि अ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब क्रॉस सरफेस एरिया, तो उसको बोलेंगे सी एस ए। क्या बोलेंगे? सी एस ए। टी एस ए का मतलब टोटल सरफेस, सी एस ए का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें इसमें जो घनाभ है इसका निकालना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोले तो टी एस ए। हमें क्या निकालना है? टी एस ए। तो हमें यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी एस ए बराबर क्या होता है। हमें निकालना है टी एस ए, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो ये, अब देखो, ये जब ये एक अकेला था तो घन था, एक अकेला था तो घन था, दोनों को मिलाने के बाद ये बन गया है घनाभ। ये क्या बन गया है? यानी क्यूबाइड बन गया, ठीक है। अब घनाभ का फार्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का, कि मतलब टी एस ए का, वही आप लोग समझदार बहुत हैं, समझते रहिए। टी एस ए बराबर होता है कि लंबाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दो बार, यानी दो गुणे, फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी यल, उसके बाद बी, प्लस चौड़ाई, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, अब चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी बी, और बी गुणे एच, फिर से प्लस, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, मतलब एच, उसके बाद लंबाई, ये तो ऊंचाई हो गई, फिर उसके बाद लंबाई। ये हो गया फ्रेंड्स। एक मिनट चाक ले लें। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टी एस ए, यानी टी एस ए इजक्वल टू, ये है 2, उसके बाद यल, यल लेंगे, यानी यल हमारे पास है 8। क्या है? 8। यहाँ पे लेंगे 8 गुणे, बी हमारे पास है 4, बी हमारे पास है 4, तो लेंगे 4 प्लस, अब फिर से बी, बी आ गया, यानी बी 4 है तो 4 गुणे, यहाँ क्या होगा? गुणे, उसके बाद लेंगे यच, यच का मतलब है ऊंचाई, तो यच कितना है? यच भी 4 ही है, यच कितना है? 4, 4 टूट गया, यच है 4, उसके बाद प्लस, फिर से यच आया, यच का मतलब फिर से 4 गुणे, उसके बाद लंबाई यानी यल का मतलब ये है 8। ये हमारे पास आ गया इतना। इसका अभी सेंटीमीटर ही क्या है, हम इसको मतलब मात्रक उसकी यूनिट नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे डायरेक्ट हल करें, लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग सेंटीमीटर लगा देंगे, या मीटर जो भी दे रहा है उसको लगाएंगे। अब हमें निकालना है टी एस, यानी टी
यस ए इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, उसके बाद 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये आ गया। अब यहाँ से फिर से ये लिखते चलेंगे टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया। ये अब 2 इंटू ये ऐड होगा, जैसे 32, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, ठीक है। अब ये देखिए 32 और 32 हो जाएगा 64, कितना होगा 64, और 64 में अगर मिला देंगे 16 तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा मिला करके कितना, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 80, मतलब ये पूरा हो जाएगा 80, ठीक है। अब हमको निकालना है टी एस ए, यानी टी एस ए इज इक्वल टू 80 में ये है 2, 80 में 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 यानी 160, यानी 160। अच्छा, अब अगर ये हमको इसका मतलब इसकी ये भुजा दी थी सेंटीमीटर में, एक मिनट चाक ले ले, ठीक है। अब अगर इसकी भुजा हमें दी थी सेंटीमीटर में तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल सी बात, क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा टी एस ए बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास ये जो आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे हिसाब से यही इसका आंसर है। और जहां समझ में ना आया हो, एक बार आप लोग वीडियो को पिछड़ा करके आराम से फिर से देखिए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम बगल हो जाते हैं।